माँ में आपको हम लगातार बता रहे हैं कि आपको माँ को प्रसन्न कैसे करना, नवरात्र के दिन चल रहे हैं, देवी माँ को प्रसन्न कैसे आप करेंगे, कौन से भोग उन्हें आपको लगाना है, क्या सावधानी आपको बरतनी है, पूजा अर्चना कैसे करनी है, अनुष्ठान आपको कैसे करना है। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित अरविंद शुक्ला जी, जो आपको समझा रहे हैं कि देवी माँ को कैसे आपको प्रसन्न करना है। आज क्योंकि दूसरा दिन है नवरात्र का, तो ऐसे में पंडित जी ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि दूसरे दिन के दौरान कौन सी देवी माँ की पूजा अर्चना होती है और किस तरह से। जी देखिए, सबसे पहले भगवती की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं एक ध्यान से। इसके बाद आपको बताते हैं कि आज का दिन का क्या महत्व है। विद्युत्ताम समप्रभां मृगपति स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिः करबालकेटविलसद्दस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणां मललात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। जैसा कि आज नवरात्रा का जो है दूसरा दिन है और आज के दिन भगवती ब्रह्मचारिणी की जो है पूजा होती है। आज का दिन भगवती ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म अर्थात ब्रह्म का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी, वेदास तत्वम ब्रह्म अर्थात जो तपस्या में परम लीन रहती हैं, जिनके एक हाथ में कमंडलु और एक हाथ में पुष्प है। ये जो है दक्ष प्रजापति के यहाँ इनका जन्म हुआ और नारद के उपदेश से इनने जो है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। और इनने तपस्या इतनी अत्यधिक की कि कई हजारों वर्ष तक इनने तपस्या जो है मात्र पत्ते खा के किए। वृक्ष के पत्ते, जो वृक्ष के पत्ते वृक्ष से नीचे गिरते थे, उन पत्तों को खा के इनने तपस्या की। इससे इनका नाम एक अपर्णा भी पड़ा। यह जब भयंकर ठंड होती थी तो खुले जो है तो ठंडी में खुले मैदान पे की। जब अत्यधिक गर्मी होती थी तब भी इनने खुले मैदान पे भीषण गर्मी में की। जब बारिश होती थी तब भी इनने खुले में ही जो है तपस्या की। कहने का तात्पर्य कि ना ठंडी में किसी प्रकार की कोई इनने ठंड महसूस की, ना ही बरसात में अपने आप का कोई बचाव किया और ना ही गर्मी में अपने आप का कोई बचाव किया। इनने इतनी अत्यधिक तपस्या की भगवान शिव को पाने के लिए कि देवताओं में, ऋषियों में, मुनियों में, सब में हाहाकार मच गया। और इनकी तपस्या इतनी अत्यधिक हो गई कि सभी लोग अपने आप में जो है बहुत अत्यधिक ये हुए कि ये कौन सी ऐसी देवी हैं, कौन ऐसी महान शक्ति हैं जो इतना अत्यधिक तपस्या कर रही हैं। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की और कहा कि हे तपचारिणी, हे जो है शैलपुत्री, आप जो है तपस्या अब जो है बंद कर दें। आपने इतनी अत्यधिक तपस्या की है कि अभी तक के समय में ऐसी तपस्या इस ब्रह्मांड में किसी ने नहीं की। तो इनको तप का जो है विशेष प्रधान जो है आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। और ये जो है भगवान शंकर को प्राप्ति के लिए इनने कई हजारों वर्ष जो है तपस्या की। तो दूसरा दिन जो होता है वो ब्रह्मचारिणी का होता है। इनके एक हाथ में कमल का पुष्प है, दूसरे हाथ में कमंडल लिए हुए। तो दूसरे दिन व्यक्ति का जो है चक्र होता है वो स्वाधिष्ठान चक्र होता है। और दूसरे दिन जो भक्त होता है वो माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी रूप का जो है पूजन करता है। और दूसरे दिन व्यक्ति को भगवती के नज़दीक पहुँचने के लिए माँ भगवती की पूजन और माँ भगवती की आराधना इसी प्रकार से भाव विभोर होकर करना चाहिए जैसा कि माँ भगवती ने किया है भगवान शिव को पाने के लिए। फिर उस भक्त की किसी भी प्रकार की कोई जो है कामना अधूरी नहीं रह जाती। भगवती उस कामना को तत्क्षण पूर्ण करती है। देखिए, कहते हैं कि कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में यदि तत्क्षण शीघ्रात शीघ्र कोई जो है मनोकामना पूर्ण करने वाले देवी देवता हैं तो वो जो हैं गजानन गणेश और भगवती दुर्गा हैं। कलौ माने कलयुग, चंडी माने भगवती दुर्गा, विनायक माने गजानन गणेश।
वैसे तो ये माँ पार्वती की सब जो है क्रमशः रूप हैं, तो दूसरा जो रूप हुआ ये ब्रह्मचारिणी का। यानी कि तप और त्याग की जो हम बात करें तो इसका प्रतीक माँ ब्रह्मचारिणी है, और कठिन तपस्या अगर आप करते हैं माँ के लिए तो आपको इसका फल जरूर प्राप्त होता है। पंडित जी, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि माँ ब्रह्मचारिणी को कौन सा रंग सबसे ज्यादा प्रिय है? जब उनकी पूजा अर्चना हम कर रहे हैं तो हमें कौन से रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी को श्वेत जो है वस्त्र बहुत प्रिय हैं, और श्वेत वस्त्र जो है उस दिन जो है पहनने चाहिए ब्रह्मचारिणी के। और भगवती की जो उपासना करनी चाहिए वो उपासना अनन्य भाव से, वैसे ही जैसे कि भगवती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी उसी प्रकार से तपस्या करनी चाहिए। अब बात यहाँ पे आती है कि व्यक्ति के पास मान लीजिए साधन उतने नहीं हैं, व्यक्ति के पास उतनी सामग्री नहीं है, तो व्यक्ति अपने भाव से जैसा कुछ उसके पास सामग्री है, जैसा कुछ साधन है और जैसा कुछ समय है, उसके अनुरूप उस भाव से भगवती का जो है वो भजन कर ले। उसमें भी उनको जो है भरपूर वही फल प्राप्त होगा जो फल जो है विशेष एक भक्त को, विशेष एक जो है जिसको कहते हैं भगवती की आराधना करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। एक तो ये, उसके साथ साथ भगवती का जो है आज के दिन जो प्रसाद लगाएं वो भगवती का प्रसाद जो है दूध का लगाएं। बहुत बढ़िया जो है भगवती का प्रसाद जो है दुग्ध का होता है। देखिए, जो जैसे कि 9 दिन जो भगवती के प्रसाद होते हैं, कोशिश ये करें कि जितनी ज़्यादा जो है घर में चीज़ बना करके जो है व्यक्ति अर्पित कर सके उतना ज़्यादा शुद्ध और पवित्र होता है। एक तो ये है। दूसरा देखिए, जो भगवती के पूजा के लिए, पाठ के लिए कहते हैं कि जाप का जो है सर्वाधिक महत्व होता है, उसमें व्यक्ति को जाप करना चाहिए, और जाप में जो भी संभव मंत्र हो उसका पाठ करना चाहिए। कौन सा मंत्र पंडित जी आप हमारे दर्शकों को बता दें? एक तो जो मैंने बताया कि भगवती का नवार्ण मंत्र, उसके अलावा ओम दुन दुर्गाई नमः, उसके अलावा मान लीजिए भगवती के लिए यदि कवच, कीलक, अर्गला किसी चीज़ का भी वो पाठ कर सकते हैं तो वो भी सर्वोत्तम रहेगा। उसके साथ साथ यदि मान लीजिए कुछ भी नहीं हो पाता है तो दुर्गा चालीसा कर लें या दुर्गा जी की आरती कर लें, जो भी उनसे संभव हो सके कर ले। जिसको जितना ज्ञान हो वो उस हिसाब से भगवती को जो है भजे, उस हिसाब से भगवती की पूजा आराधना करे। और मान लीजिए संपूर्ण उसको भगवती के प्रति जो है ज्ञान है और समय दे सकता है तो सर्वोत्तम रहेगा कि वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती जो है वो मार्कंडेय पुराण से ली गई है, और मार्कंडेय पुराण से वो जो 700 श्लोक हैं उस 700 श्लोक में भगवती की संपूर्ण स्तुति और प्रार्थना की गई है। एक तो ये है। उसके साथ साथ देखिए, ऐसा है कि भगवती दुर्गा जो है तत्क्षण प्रसन्न होने वाली देवी है, जिसके विषय में जो है तो कहा भी जाता है कि वह हर प्रकार का अमंगल को मंगल करने वाली है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। तो उस नारायणी को आप जैसे जिस भाव से भजेंगे वह आपको हर तरह से उसी तरह से जो है फल को प्रदान करती है। कहते हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निष्तम। जैसे जिस कामना से, जिस भाव से भगवती को भक्त भजता है, भगवती उसकी उसी प्रकार से, उसी भाव से उसकी कामना को परिपूर्ण करती है। पंडित जी, माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए दूध आपने बताया सबसे जरूरी है, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी सामग्री है जो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान जरूर होनी चाहिए, या फिर कोई पुष्प? देखिए, सामग्री तो मैं बता चुका हूँ जो है पहले ही उसमें दिन में कि ये सामग्री आपको जो है इकट्ठी करनी है। वही सामग्री आप डेली अर्पित करें। डेली कोई सामग्री चेंज करने के लिए नहीं है। भोग का प्रसाद जरूर आप डेली जो है अलग अलग प्रकार से लगा सकते हैं कि इस तरह से भोग। रही बात पुष्प के लिए, तो पुष्प आप जो है भगवती को चाहे आप सफ़ेद पुष्प अर्पित करें या गुलाब के या गेंदे के, सभी पुष्प उनको जो है ग्राह्य है। हाँ, दुर्गा जी को क्या नहीं चढ़ता है? दुर्गा जी को दूब नहीं चढ़ती है। उसके लिए विशेष ध्यान रखें कि दूब जो है माँ भगवती को नहीं जो है चढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए क्या है, भगवती का पूजन करें, और जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो भगवती का नित्य डेली पूजन करें। और वो सुहाग जब लें तो सुहाग जाकर के वो जो है अष्टमी और सप्तमी को, जैसे नहीं कि पूजन करते हैं और फिर जो सौभाग्यहीन स्त्रियाँ होती हैं वो अपने माथे में जो है सिंदूर लगाती हैं, तो वो कोशिश करें कि सप्तमी के बाद या सप्तमी को या अष्टमी को तब सुहाग लें तो ज़्यादा उत्तम होता है। अखंड सौभाग्य को देने वाली भगवती होती हैं। लेने को डेली ले सकते हैं, मनाही नहीं है, लेकिन उत्तम होता है कि उस दिन वो लें।
और भगवती के पूजा में जो सर्वोपरि जो प्रसाद के रूप में है वो आपका है जिसको कहते हैं शहद, हनी। आता है कि गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ा मधु यावत पिवाम्यहम मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्तु सुदेवता। शहद भगवती को सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो शहद का भी एक दिन जो है भगवती को प्रसाद लगाएं। पंडित जी, माँ ब्रह्मचारिणी के लिए जब हम व्रत करते हैं, इस दिन उपासना करते हैं, क्या इसका कोई नियम भी है क्या? देखिए, उपासना और उपवास ये दोनों अलग अलग हो गए। उपासना ये होती है कि जो आप भगवती का जो है पूजन करते हैं, पाठ करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं, वो उपासना हो गई। उपवास अलग चीज़ है। उपवास का मतलब होता है उप माने नज़दीक, वास माने रहना। भगवती के या किसी भी भगवान के जब सबसे ज़्यादा नज़दीक रहते हैं तो उसको उपवास कहते हैं। उपवास में ये है कि देखिए, खान पीन में जो है थोड़ी शुद्धता और पवित्रता विशेष होनी चाहिए। यदि कोशिश करें कि बगैर नमक का फलाहार कर सकते हैं तो वो उपवास बहुत उत्तम है। और मान लीजिए कि सेंधा नमक लेकर के भी उपवास करते हैं तो उसमें एक लिमिट हो कि आप दिन में 2 ही बार फलाहार लेंगे। ऐसा नहीं कि हर 1.5 घंटे में 2 घंटे में ले रहे हैं या 3-4 घंटे में ले रहे हैं, तो वो उपवास फिर उतना अच्छा नहीं होता है। तो एक नियम बना लें कि इतने जो है तो क्वांटिटी में लेंगे और इतने टाइम पे लेंगे, तो वो उपवास आपका जो है परिपूर्ण होता है। पंडित जी, अक्सर स्त्रियां जब घर पर होती हैं वो व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं। कई ऐसे पुरुष होते हैं जो वो भी करना चाहते हैं पूजा पाठ, लेकिन दफ्तर जाना है, काम पे जाना है, वक्त नहीं मिल पाता है, तो उन्हें किस तरीके से करना चाहिए फिर? देखिए, दफ्तर जा रहे हैं तो जो अभी तक अपने लिए वो डेली का लंच पैक करके ले जाते थे, वही वो अपना फल फ्रूट वगैरह रख लें, वही अपना वो व्रत का बना करके रख लें, वैसे वो वहाँ कर सकते हैं जिनसे हो सकता है। जो घर में महिलाएं हैं वो तो खैर किसी टाइम पे भी जब उनके पास समय जैसा होगा ले लेंगी, लेकिन पुरुष वर्ग ऐसे कर सकते हैं। बस यही कि दफ्तर में यदि हैं तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी मतलब जो है तो वो खा लें। उस जो है फलाहार को भी प्रसाद रूप में ही ग्रहण करेंगे तो थोड़ी शुद्धता के साथ जो है जूते वूते ना पहन कर, मतलब जूते वगैरह ना पहने हों, उनको उतार के किसी स्वच्छ जगह पे बैठ करके फिर उसका जो है पान करें। देखिए, आहार शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि होती है। जैसा हम खाते हैं वैसे हमारे मन मस्तिष्क में विचार आता है, फिर वैसी हमारी जीवन की दिनचर्या बनती है। भाई, तामसी खान पेन होगा तो तामसी विचार आएंगे, सात्विक खान पेन होगा तो सात्विक विचार आएंगे, और राजसी खान पेन होगा तो राजसी विचार आएंगे। तो सबसे ज़्यादा आहार शुद्धि होनी चाहिए, तभी जा करके मन मस्तिष्क में विचार और वो जो है भाव पूजा के लिए उत्पन्न होंगे। पंडित जी, क्योंकि जब हम यहाँ पे पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, क्या माँ ब्रह्मचारिणी की जब पूजा की जाती है, जब आस्था में, जब भक्ति में लीन होते हैं, उस दौरान क्या राशियों पे भी अलग अलग फल प्राप्त होता है? ऐसा भी होता है क्या पूजा पाठ के दौरान? ऐसा है कि इस टाइम पे कुछ राशियाँ पीड़ित हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी 21 तारीख को जो है ग्रहण रहा, तो 21 तारीख में जो ये जो ग्रहण पड़ा ये कन्या राशि में पड़ा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ा। तो इसी प्रकार जो पिछला ग्रहण निकल गया वो जो है चंद्र ग्रहण था, और पिछला ग्रहण जो निकला वो भी सूर्य ग्रहण था, लेकिन दोनों एक पखवाड़े में निकल गए। तो जो चंद्र ग्रहण था वो जो है तो कुंभ राशि में था, ये कन्या राशि में है। तो जैसे वैसे भी कुंभ राशि के ऊपर 7.5 चल रही है, मेष राशि के ऊपर 7.5 चल रही है, और मीन राशि के ऊपर जो है 7.5 चल रही है। ये हो गए। इसके बाद जिनकी सिंह राशि है और जिनकी धनु राशि है उनके ऊपर शनि का ढैया चल रहा है। मान लीजिए जिनकी भी जो है इस टाइम पे चंद्रमा की महादशा चल रही है या कोई मार्केश की महादशा चल रही है या जिनका सूर्य पीड़ित है आदि आदि, तो उनको जो है विशेष रूप से भगवती की उपासना आराधना जरूर करनी चाहिए। अब बात ये आती है कि उनको क्या उपासना क्या आराधना करनी चाहिए। तो देखिए, सर्वोत्तम तो है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें या किसी ब्राह्मण के द्वारा बुला के करवा लें, संस्कृत में ये सर्वोत्तम है। यदि ये भी नहीं हो पाता है तो आप फिर नवाण मंत्र का जाप जो है कर लें या किसी ब्राह्मण के द्वारा बुलवा करके कुछ संख्या का जाप आप करवा लें, जिसे 1.25 लाख हो गया, या नहीं 1.25 लाख तो 51,000 आदि। वैसे छोटा मंत्र है, चाहे तो 1.25 लाख बड़े आराम से हो जाएगा। या ये उनसे भी नहीं हो पा रहा, ब्राह्मण से भी नहीं करवा पा रहे, तो फिर सिंपल पोजीशन पे आ करके ओम दुन दुर्गायै नमः
या दुर्गा चालीसा पढ़ लें या कवच मात्र का पाठ कर लें, आदि आदि चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि कर सकते हैं। विशेष राशि वालों के लिए मैंने बताया कि जिसकी सिंह राशि है, जिसकी धनु राशि है, जिनकी कुंभ राशि है, जिनकी मीन राशि है, जिनकी मेष राशि है, उनके ऊपर थोड़ा सा अरिष्टता इस टाइम पे ज़्यादा है, तो वो ज़रूर जो है भगवती की उपासना करें। और मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए मैं एक एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। जिनकी मेष राशि है वो भगवती की उपासना करें और भगवती को जो है लाल कलर का जो है वस्त्र अर्पण करें। यदि लाल कलर का वस्त्र अर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो जैसा भी हो सके माँ भगवती को जो है कुछ रोली या किसी प्रकार का जो है कुछ भी अर्पित कर दे। जिनकी वृष राशि है वो भगवती को जो है श्वेत पुष्प या श्वेत कलर के जो है वस्त्र चढ़ाएं तो विशेष उनको जो है फल की प्राप्ति होगी, या दूध का भोग लगाएं तो भी फल की प्राप्ति होगी। जिनकी मिथुन राशि है वो माँ भगवती को हरे कलर की चूड़ियाँ हैं या हरे कलर का वस्त्र है या फल में जो है जो हरे कलर के आपके फल होते हैं उनमें से कोई भी फल चढ़ाएं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जिनकी कर्क राशि है वो भगवती को जो है विशेषतर करके श्रृंगार करें तो उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। श्रृंगार ऐसा नहीं कि एक कोई सुहागिन ही कर सकती, पति पत्नी दोनों मिलके कर सकते हैं। जिनकी सिंह राशि है वो भगवती को जो है विशेष तरह से जो है शहद अर्पण करें, और जो मैंने बताया था भी कि शहद भगवती को सर्वप्रिय पसंद है। जिनकी कन्या राशि है वो भगवती की जो है विशेष रूप से आराधना करें और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते इस मंत्र का जाप करें। जिनकी तुला राशि है वो भगवती की उपासना और आराधना इस मंत्र का करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जिनकी धनु राशि है वो भगवती की उपासना करें और हो सके तो इस नवरात्रों में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और मान लीजिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो ओम श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, यही उनके लिए विशेष रहेगा। तो जिनकी वृश्चिक राशि है उनको जो है ओम हनुमते नमः बोलना है और भगवती को जो है एप्पल या अनार का जो है आप भोग लगाएं। जिनकी जो है मकर राशि है उनको जो है भगवती को विशेष रूप से जो अर्पित करना है वो अर्पित भगवती को जो है श्रृंगार का भी करना है और श्रृंगार के साथ साथ भगवती का अर्चन करना है। पुष्प से अर्चन किया जाता है तो आप जैसे 100 नाम लेकर के ये भगवती का जो है अर्चन कर सकते हैं। जैसे ओम दुन दुर्गाई नमः, इस तरह से आप जो है कर लें। एक ही नाम को भी 100 बार कर लें तो भी चलेगा। वैसे दा शब्द से भगवती के 1000 नाम है, दकार शब्द से, तो एक नाम से भी कर लेंगे तो भी चलेगा। जिन व्यक्तियों की कुंभ राशि है उनको निश्चित रूप से जो है भगवती की आराधना में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे तो उनको विशेष लाभ होगा, या इसके साथ साथ नवाण मंत्र भी जोड़ सकते हैं। कुंभ के बाद जिनकी मीन राशि है उनको निश्चित रूप से भगवती के जाप में जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम सूर्याय नमः या जो है भगवती के किसी भी मंत्र का जाप कर लें या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें तो निश्चित रूप से उनके जीवन में हर प्रकार की जो है जो विपदा है, जो बाधा है, जो संकट है, कष्ट है, वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से मेष से लेके मीन राशि वालों को उपाय कर लेनी चाहिए। पंडित जी आपने बहुत कुछ समझा दिया हमारे दर्शकों को। मैं चाहूँगी अब जल्दी से ये बता दीजिए कि जिन लोगों के मन में ये इच्छा है कि माँ ब्रह्मचारिणी से उन्हें ये फल प्राप्त हो कि हमारी नौकरी और अच्छी लग जाए, हमारे जो पद प्रतिष्ठा है वो और बढ़े, उच्च स्थान हमें प्राप्त हो, उनके लिए क्या कोई अलग से भी उपाय होता है पूजा पाठ के दौरान? जी देखिए, ऐसा है कि मैं आज आपको जिनको मान लीजिए किसी भी तरह की परेशानी, ये जो है जो मैं श्लोक बोल रहा हूँ ये सभी के लिए बहुत ही विशिष्ट काम करेगा। चाहे उनकी जॉब नहीं लग रही है या उनके घर में धन की बरकत नहीं हो रही है या वो किसी भी तरह से जो है अपने दाम्पत्य जीवन में परेशान हैं या उनके जीवन में हारी बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है या उनके कोर्ट कचहरी का जो है पीछा नहीं छूट पा रहा है, किसी भी तरह से यदि वो परेशान हैं, श्लोक देखिए जो चीज़ जितनी ज़्यादा
प्राप्त करने में कठिन होती है वह उतनी ही ज़्यादा जो है कठिन, जो चीज़ जितनी ज़्यादा प्राप्त करने में आपको जो है कठिनाई पड़ेगी, उसके लिए उतना ज़्यादा आपका जो है प्रतिफल होगा। कहने का मेरे तात्पर्य है कि आपको मान लीजिए कोई बहुत बड़ी चीज़ को प्राप्त करना है तो थोड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, यानी थोड़ी सी आपको प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो मैं श्लोक बोल रहा हूँ थोड़ा कठिन है। यदि आप इस श्लोक को रट करके और भगवती के समक्ष जाप करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। वैसे तो मैं कहूँगा कि दुर्गा सप्तशती का 4th अध्याय पाठ करें, नहीं हो पा रहा तो सिर्फ इस एक श्लोक को आप पाठ करें। इस एक श्लोक से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। क्या है श्लोक, सुनिए आप। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमते वशुभां ददासि दारिद्र दुःख भयः ऋणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणा यसदार्ध चित्ता। तो यह श्लोक है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन इतना भी कठिन नहीं है। यदि आप इस श्लोक का जाप करते हैं या इस श्लोक इस श्लोक के द्वारा भगवती की स्तुति करते हैं तो निश्चित रूप से जो भी आपकी मनोकामना है वह जो है इस श्लोक में सभी कुछ प्राप्त होगी, चाहे वो आपकी कोई भी मनोकामना हो। तो कैसे आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, कठिन कठिन समय भी आते हैं, लेकिन कैसे वो आपके जीवन से दूर हो सकते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना के दौरान? क्योंकि माँ हमें पंडित जी ये सिखाती भी हैं कि कठिन कठिन चीज़ें जीवन में ज़रूर आती है लेकिन दूर भी हो जाती है और जो फल की प्राप्ति होती है वो बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि माँ ब्रह्मचारिणी को कैसे खुश करना है, क्या उन्हें भोग लगाना है, क्या प्रसाद आपको चढ़ाना है और क्या बहुत ज़रूरी है इस दौरान आपके लिए करना। उम्मीद है आपके मन में जो सवाल हैं वो दूर हो रहे हैं और इन्हीं सवालों को दूर करने के लिए आपको रोजाना भारत एक्सप्रेस पे जुड़ना है हमारी खास पेशकश में माँ में, जहां हम आपको बता रहे हैं माँ के 9 रूपों के दौरान आपको क्या करना है, कैसे पूजा पाठ करनी है, कैसे पूजा अर्चना आपको इस दौरान करनी है। रोजाना भारत एक्सप्रेस पे हमारे साथ जुड़िए। नमस्कार।